अक्सर लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं, जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि साहब ये सीलिक है, ये जो गेहूं से एलर्जी है, ये किस उम्र में हो जाती है। आज ही जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, करीब 46 साल की थी, तो उसको गेहूं से एलर्जी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो बनवा रहा हूँ कि किस एज में हो जाती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब जब हमारा ट्रांजिशन विंडो होती है हमारे जीवन की, तब तब ये इस बीमारी के इंसिडेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जब बच्चा 1 साल का होता है, जब तक वो माँ का दूध पीता है तब तक उसमें इस बीमारी की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बाहर की चीज़ लेने लगता है, बाहर का दूध लेता है, तो ये ध्यान रखें कि बच्चे को 1-1.5 साल तक कोई बाहर की चीज़ ना दे, और दें दूध वगैरह तो वो एट ए टाइम कम मात्रा में दें, क्योंकि जिन बच्चों को दूध सूट नहीं करता उनको भी गेहूं से एलर्जी के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो 1 से 1.5 साल की एज में एक बहुत बड़ा रिस्क टाइम होता है, जिसमें इस बीमारी के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस टाइम में दूध और गेहूं जैसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, कम मात्रा में दें, दूसरी चीज़ें ज़्यादा दें, जैसे जूस वगैरह, फल फ्रूट वगैरह ज़्यादा दें। दूसरी विंडो आती है हमारी, जब बच्चा गेहूं स्टार्ट करता है 2 साल 2.5 साल की उम्र में। उस टाइम बच्चे को गेहूं नहीं देके और कुछ दूसरी चीज़ें दी जाए, गेहूं कम मात्रा में दी जाए। इवन 5 साल तक बच्चे को गेहूं कम दें। स्पेशली वो लोग जिनके घर में बच्चे के भाइयों को या बहनों को, बुआ को, मौसी को या मामा को, किसी को यदि सीलिक डिजीज है तो इनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि इस बीमारी की होने की संभावना कम हो जाए। तीसरी विंडो हमारी आती है जब बच्चा स्कूल जाता है, तो वो स्ट्रेस, उसको बाहर स्कूल का थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो ऐसे समय में बच्चे को स्ट्रेस ना दें, उसको अवॉइड करने। और इसी एज में सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बार बार होना, बुखार आना। तो उसमें हेवी एंटीबायोटिक और हाईली जो पायरेटिक ड्रग्स होती है उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। कोल्ड स्पॉन्जिंग से ही बुखार को उतारा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी विंडो हमारी, चौथी विंडो हमारी खुलती है 6 से और 8-9 साल की एज तक। इस एज में हार्मोनल चेंजेज आने लग जाते हैं, बच्चे थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ जाने लगते हैं, तो वहाँ भी इस बीमारी के ट्रिगर होने की संभावना ज़्यादा होती है। 5वां विंडो हमारा आता है 9 से 15 साल की एज में, जिसमें बच्चे हार्मोनल चेंजेज हो जाते हैं, इम्यूनिटी शिफ्ट होने लगती है, और यही सबसे बड़ी विंडो होती है जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें उसके बाद ये विंडो आती है जब मेनोपॉज कंडीशन आती है 40 से 45 के बीच में। उस टाइम भी बहुत से लोगों में इस बीमारी के होने की संभावना होती है। वैसे किसी भी एज में हो सकती है, क्योंकि कब किसकी लाइफ में कब स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाए, जब भी एनवायरमेंट फेवरेबल कंडीशन आती है तभी बीज अंकुरित हो जाता है। तो जीन्स तो आप में पड़ा हुआ है ही, जब भी एनवायरमेंट आपके फेवरेबल इस बीमारी के लिए कंडीशंस आएंगी तभी ये बीमारी एग्रावेट हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, आ सकती है। तो ये किसी भी एज में किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को, मेल फीमेल सबको हो सकती है। तो मैंने जो बताया उस एज पे स्पेशली अपने आप को थोड़ा अवेयर करें और लोगों को भी बताएं कि इस एज में थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। थैंक यू।